आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पीवाईक्यू आधारित प्रैक्टिस सेट को आज की इस पाठचर्या में करने वाले हैं हम लोग हल। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे प्रैक्टिस। पहला प्रश्न, अंधेरे में कविता में शिशु इसमें परिवर्तित हो जाता है। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है सूरजमुखी फूल के गुच्छे में। तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। गजानन माधव मुक्तिबोध की यह गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है। और इस रचना को जो है नामवर सिंह ने अस्मिता की खोज कहा है। अस्मिता की खोज कहा है। इंद्रनाथ मदान ने इंद्रनाथ मदान ने इसी रचना को आत्म संशोधन का अनुसंधान कहा है। आत्म संशोधन का अनुसंधान कहा है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी संकर शब्द मालगाड़ी में रिक्त स्थान है। तो शब्द माल शब्द इसमें जो है अरबी का है और गाड़ी शब्द हिंदी का है। अरबी और हिंदी विकल्प ये सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे चली। जवाब में आपने चिंतामणि को चुना तो विकल्प डी राइट आंसर। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को जो है माना है। अगला प्रश्न है कि मित्रों मरजानी किस विधा की रचना नहीं। कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया उपन्यास है। सूरजमुखी अंधेरे में सूरजमुखी अंधेरे के दिलो दानिश जिंदगी नामा समय सरगम ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी उपन्यास विधा की। पांचवा प्रश्न है कि कविता क्या है निबंध के अनुसार मनुष्य के कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल व्यक्ति पूछा जा रहा है। और पांचवें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुना भावात्मकता को तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 6 है कि क्रोचे के अनुसार कला रचना की स्थिति में रिक्त स्थान क्या शामिल नहीं है। बौद्धिक विश्लेषण विकल्प ही राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है कि किंसुक कुसुम जान कर झपटा भौरा सुख की लाल चोंच पर तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे समझकर उपयुक्त काव्य पंक्तियों में किस अलंकार से उपजा चमत्कार है। सातवें प्रश्न का सही जवाब आपने भ्रांतिमान अलंकार डी विकल्प को चुना तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 8,
भट्ट नायक के ग्रंथ का नाम पूछा जा रहा है आपसे। 8वें प्रश्न का राइट आंसर हृदय दर्पण 10वीं शताब्दी की रचना। ए विकल्प को चुना तो राइट आंसर है आपका। नदी के द्वीप कविता में भूखंड को क्या कहा गया है? जवाब में आपने विकल्प सी पीतर को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, उपन्यास उपन्यासकार का सही युग्म क्या है इसमें से? तो कामिनी काय कांतरे महेश कटारे, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। नाहो कोश जो है यह पुरुषोत्तम अग्रवाल का है। मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ का है। और 17 रांडे रोड रविंद्र कालिया का है। पुरुषोत्तम अग्रवाल का था नाको फश। और अनहियारे तलछट की चमका यह अल्पना मिश्र का है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वां प्रश्न की वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पद्मावत की कथा का मर्म क्या है? तो सही जवाब आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपने गाढ़ी प्रीति नैन जल भी, विकल्प ये। मैला आंचल का सर्वाधिक अकर्मक मात्र है। यहाँ पात्र होना चाहिए, अकर्मक पात्र है। तो बलदेव को चुना आपने तो राइट आंसर है। फणीश्वरनाथ रेणु का यह फणीश्वरनाथ रेणु का है। अगला प्रश्न है कि अंधेरे में कविता में गुप्त शक्ति द्वारा दिए गए पर्चे के वर्णन में रिक्त स्थान का उपयोग किया गया। तो रूपक अलंकार का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या क्रोचे द्वारा प्रयुक्त इंट्यूशन का अर्थ देने वाला शब्द नहीं है? जवाब में प्रज्ञात्मक ज्ञान सी। अगला प्रश्न है कि काव्य शास्त्र में विरेचन की चर्चा के अर्थ में होती है। भावों के परिष्कार, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आधे अधूरे में महेंद्र नाथ के व्यक्तित्व के विषय में सावित्री क्या नहीं कहती? हर आदमी एक जैसा है, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि यहाँ के लोग कुछ नहीं जानते, वे वही कुछ जानते हैं जो इन्हें बताते हैं, तमस में यह किसका कथन है? तो रिचर्ड, विकल्प बी राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि यह दीप अकेला कविता में दीप को रिक्त स्थान है नहीं कहा गया है। शक्ति विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल में वर्णित कौन सी घटना प्रतीकार्थ से युक्त है। 52 दास की हत्या होना विकल्प बी। पद्मावत में नागमती वियोग खंड में रिक्त स्थान है क्या नहीं है। नक्सिक वर्णन विकल्प ए। वियोग खंड में नक्सिक वर्णन कहाँ है। विरह का वर्णन है। विदर्भ के किसानों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है। विकल्प डी फांस। संजीव द्वारा लिखा गया है। आधे अधूरे में बाहर से लौटकर सावित्री द्वारा किन्नी को पिट जाने का क्या कारण है। तो जवाब हो जाएगा जगमोहन से अपेक्षा पूरी न होना विकल्प ई। अगला प्रश्न है कि तमस उपन्यास का कौन सा पात्र है जिसे सांप्रदायिक बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। रणवीर विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में सभी कहानियां एक ही रचनाकार की हैं। दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोक, हत्यारे, इंटरव्यू, ये सारी कहानियां अमरकांत की हैं। भूल गलती कविता में किसको कैद करके लाया जाता है। जवाब हो जाएगा विकल्प सी ईमान को। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा में राम को शक्ति की मौलिक कल्पना करने के लिए कौन कहते हैं। विकल्प ही राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अशोक के फूल निबंध के अनुसार पंडिताई रिक्त स्थान पर सहज हो जाती है। जीवन का अंग बन जाने पर सहज हो जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से परिमाणवाचक क्रिया विशेषणों में से कौन सा पर्याप्तिवाचक है। काफी शब्द है विकल्प ई। अगला प्रश्न है कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमन स्तुति परक पद में तुलसीदास ने नेत्र, मुख, हाथ और चरण के लिए किस एक ही उपमान का प्रयोग किया है। कमल सी विकल्प राइट आंसर। अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश का पाणिनि पिशेल को कहा है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन ने कहा है। अंधा युग में घृणा का कालिया नाग किसे कहा गया है। तो अश्वत्थामा को। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका में चित्रकूट के लिए रूपक योजना वृक्ष। कविता क्या है निबंध के अनुसार मनुष्यतर प्रकृति की प्रधानता की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व किसका है। मेघदूत। अगला प्रश्न है कि क्या प्लेटो की मान्यता नहीं है। कला प्रकृति के छोटे अंशों का अनुकरण करती है विकल्प डी। अगला प्रश्न है ध्वन्यालोक के प्रसिद्ध टीकाकार कौन है।
अभिनव गुप्त। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक अनुवाद का उद्देश्य था उसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले? तो रानी केतकी की कहानी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के निम्नलिखित नाटकों में से अनुदित नाटक कौन से हैं? तो कर्पूर मंजरी, विद्या सुंदर और रत्नावली। बी विकल्प राइट आंसर। ले महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरताओं को भेद जाने, भेद को जाने, जोग वियोग के रीत में कोवित भावना भेद स्वरूप को जाने। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की प्रशस्ति में कही गई हैं? घनानंद, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनकी कविताएं तार सप्तक में शामिल हैं? प्रभाकर माचवे और गिरिजा कुमार माथुर की। अगला प्रश्न है कि बावन ने दो आजाद देशों के हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डेग में ही नाप लिया। मैला आंचल में उपयुक्त कथन किसकी अभिव्यक्ति नहीं है? जवाब हो जाएगा विनोद की। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में सभी पुस्तकें एक ही कवि की हैं? तो युगधारा, तालाब की मछलियां, भूल जाओ पुराने सपने, नागार्जुन की हैं। अगला प्रश्न है कि सूरदास द्वारा लिखा गया भ्रमर गीत में रिक्त स्थान नहीं है। उद्धव की वाचालता, सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रस अभिव्यक्त होता है, इस मत को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ध्वनिकार, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे, वह केवल जुगनू की चमक नहीं दीपक की साई प्रकाश चाहती थी। गोदान में उपयुक्त कथन किस पात्र के बारे में है? जवाब हो जाएगा झुनिया। अगला प्रश्न है कि परिवर्तन कविता में परिवर्तन का विशेषण। तो विकल्प इसमें जो है क्या हो जाएगा, निष्ठुर। ई विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवम रस कौन सा है? शांत रस है। अगला प्रश्न है कि रचना विधा के दृष्टि से सही युग्म क्या है? रचना विधा के दृष्टि से सही युग्म पूछा जा रहा है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है। व्योमकेश दरवेश। व्यास सम्मान से भी सम्मानित हैं।
अंधेरे में कविता में कार्य क्षमता से वंचित व्यक्ति रिक्त स्थान को कहा गया है। कलाकार। अगला प्रश्न है कि विरेचन कथारसिस का शब्द मूलतः किससे संबंधित है? चिकित्सा शास्त्र विकल्प ए राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 51। प्रगतिवाद को छायावादी सूक्ष्मता के प्रति स्थूलता का विद्रोह किसने कहा है? तो विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकालीन कवियों के परिचय संबंधी विवरण किनके ग्रंथ से लिए हैं? मिश्र बंधु से विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ईदगाह कहानी में हामिद की समझदारी का आधार क्या है? अभावग्रस्त जीवन सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में पूर्व दीप्ति शैली का उपयोग है? त्यागपत्र डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी में तुलनात्मक आलोचना की प्रवृत्ति में पुरस्कर्ता कौन है? तो मिश्र बंधु विकल्प डी राइट आंसर। अंतः सलीला कविता में निरीह और उदार रिक्त स्थान को कहा गया है? रेत को कहा गया है सी विकल्प राइट आंसर। अज्ञेय द्वारा लिखी गई रचना है यह। अंतः सलीला अज्ञेय द्वारा लिखी गई रचना है। नौका विहार कविता में गंगा को रिक्त स्थान क्या नहीं कहा गया है? जवाब में स्निग्ध विकल्प ई। सूरदास का काव्य तुलसीदास के काव्य से बढ़कर है। नवीन प्रसंगों की उद्भावना विकल्प ई इस प्रश्न का राइट आंसर है। श्रद्धा भक्ति निबंध के आधार पर सही विकल्प क्या होगा? संकुचित संकुचित अंतःकरण वाले श्रद्धालु नहीं होते। नवीन प्रसंगों की उद्भावना की संभावना की दृष्टि से वक्रोक्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भेद? प्रकरण वक्रता विकल्प बी। यह दीप अकेला कविता में प्रतीक के रूप में कौन प्रयुक्त नहीं है? जीवन सी विकल्प। आगे सुमिरन को अंग के अंतर्गत संकलित साखियों में प्रमुखता क्या नहीं है? विरह वेदना डी विकल्प राइट। अशोक के फूल निबंध में किसका उल्लेख नहीं है? अशोक की उदासी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है कल्पलता विचार वितर्क विचार प्रवाह कुटज साहित्य सहचर अशोक पर्व
आलोक पर्व, शिरीष के फूल, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उनकी रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता क्या है? तो भाव प्रेरित वक्रोक्ति काव्य प्रक्रिया के भीतर है। अगला प्रश्न है कि भक्ति काव्य के बारे में यह कहना ठीक न होगा कि वह रहस्यवाद से रहित है। विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गुरुदेव कोअंग के अंतर्गत संकलित साखियों में कबीर के दीपक शब्द का प्रयोग किन दो अर्थों में किया गया है? ज्ञान और माया, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 1873 में सुलभ समाचार पत्र में समस्त भारत में एक भाषा के प्रयोग के लिए हिंदी का प्रस्ताव किसने रखा था? केशव चंद्र सेन ने रखा था। कविता क्या है निबंध के अनुसार अनुभूत योग के अभ्यास से? मनोविकारों का परिष्कार होता है। विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, परिवर्तन कविता में परिवर्तन के लिए किस रूपक का प्रयोग किया गया है? विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म राक्षस कविता की पंक्ति इसमें से कौन सी है? तो विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आलाखंड किस काव्य का अंश माना जाता है? परमाल दासों। आलाखंड को जो है 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने ये जिलाधीश थे फर्रुखाबाद के तत्कालीन, प्रकाशित कराया था। आला और उदल नाम के दो वीरों का वर्णन है। कुकुरमुक्ता कविता में कुकुरमुक्ता स्वयं को क्या नहीं कहता? साधारणों से न्यारा है। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा ने निराला की किस कविता को सबसे ओजपूर्ण रचना माना है? तो राम की शक्ति पूजा, डी विकल्प राइट आंसर। सूर के भ्रमर गीत में गोपियां स्वयं को क्या कहती हैं? तो गिरहिणी है, अबला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में सूर सागर को हम बेखटके क्या कह सकते हैं? विकल्प सी रस सागर। कलगी बाजरे की कविता में किन शब्दों के जादू के समतुल्य कहा गया है? समर्पण को। अगला प्रश्न है कि हरी घास पर क्षण भर कविता में किस पर व्यंग किया गया है? तो जनवादी युग पर। अगला प्रश्न है कि कलगी बाजरे की कविता में किसे शरद के भोर की निहार से नहाई कहा गया है? विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि माइकेल द माउंटेन को किस विधा का प्रवर्तक माना जाता है? निबंध विधा। आगे, नई कहानी की त्रयी के रूप में कौन विख्यात है? तो विकल्प डी को चुना आपने, मोहन राकेश कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है?
तो क्रांतिकारी कवि निराला बच्चन की पुस्तक है। डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक है। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक लेख किसने लिखा? शिवदान सिंह चौहान। अशोक के फूल में अशोक का फूल किसका प्रतीक है? विशाल सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचिका। कहना आसान है करके दिखाओ इस कथन में आया कहना शब्द क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है। गोदान का पात्र होरी क्या नहीं है? तो सचेत किसान नहीं है। ई विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत में छायावाद शब्द को किन दो अर्थों में समझना चाहिए? रहस्यवाद और काव्य शैली। अगला प्रश्न है कि काव्य चर्चा के स्वातंत्र युग के उपलब्ध ग्रंथकारों में से आरंभकालीन ग्रंथकार कौन है? भामा और दंडी विकल्प बी राइट आंसर। भामा 6वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी दंडी का है। उद्भट 8वीं शताब्दी के हैं। वामन भी 8वीं शताब्दी के हैं। उद्भट का 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। वर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार की भी दबी सी गूंज दो तीन जगह है कामायनी के संबंध में, यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। दो बार जेल आए थे, किसी से दबना न जानते थे, खद्दर पहनते थे और फ्रांस की शराब पीते थे, गोदान में इस कथन में किस पर व्यंग है? खन्ना साहब के संदर्भ में है। ई विकल्प। अगला प्रश्न है कि अंतिम परिणत में दोनों जर्जर हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का, अंधा युग में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा युयुत्सु का। आगे सपरिवार शब्द है क्रिया विशेषण। अंधा युग में किस घटना से कलयुग का आरंभ माना गया है? यह गीत नाट्य जो है अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है 1955 ईस्वी का। कृष्ण की मृत्यु। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा के राम का अंतर्द्वंद किन कवियों की याद दिलाता है? वाल्मीकि और भवभूति। नौका विहार कविता में नौका के लिए प्रयुक्त उपमान। विकल्प बी हंसिनी। नदी के द्वीप कविता में बहना। रेत होना।
रेणु ने मैला आंचल की भूमिका में मेरीगंज को क्या कहा? पिछड़े गांव का प्रतीक। विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि किस विधा के लिए व्यक्तिगत संपर्क अनिवार्य नहीं है? तो विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने अपने से पूर्व साहित्य इतिहास लेखन के प्रयास में लिखे गए ग्रंथों को क्या कहा है? कविवृत्त संग्रह कहा। डी विकल्प। तमस उपन्यास का पात्र मुराद अली अवसरवादी है। सी विकल्प राइट आंसर। साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में लेते हैं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। चैन से।